आदाब, सलाम, नमस्कार। वर्ष 2023 हमारे बीच से अलविदा हो रहा है और नए वर्ष 2024 के आने में चंद दिन और शेष रह गए हैं। भारत 2023 में कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की और क्या रहा भारतीयों के लिए खास, आज के एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। भारत की उन 10 उपलब्धियों की जिक्र करेंगे जिसे दुनिया लोहा मानती है। तो आइए उन 10 उपलब्धियों को बारी बारी से चर्चा करते हैं कि भारत इस साल चांद से लेकर धरती तक कई ऐसे कारनामे किए जिसे दुनिया लोहा मानने लगी है। साथ ही भारत ने दुनिया में अपनी नेतृत्व क्षमता का भी शानदार लोहा मनवाया है। तो आइए हम शुरू करते हैं उन 10 उपलब्धियों के बारे में। पहली उपलब्धि आप नोट कर लीजिए, सबसे बड़ी उपलब्धि दीपोत्सव का गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड बना। दीपोत्सव का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड बना। कैसे बना आप जान लीजिए। साथियों, भगवान श्री राम की धरती या नगरी कह लीजिए, अयोध्या में इस साल दीपोत्सव में रिकॉर्ड कायम हो गया। सरजू नदी के 51 तटों पर 22,33,000 दीप प्रज्वलित किए गए। साथियों, वहीं राम मंदिर के अंदर 50,000 दिए भी प्रज्वलित हुए, जो इतिहास में पहली बार इतने दिए जले हैं। और यह दीपोत्सव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज हो गया। दूसरी उपलब्धि आप नोट कर लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग। दोस्तों, इसी साल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में दुनिया की सबसे ऑफिस बिल्डिंग देशवासियों के हवाले किया, यानी देश को समर्पित किया। यह भवन 65,611 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसे सूरत डायमंड बोर्स ने तैयार किया था। तीसरी उपलब्धि आप नोट कर लीजिए, डिजिटल पेमेंट में भारत रहा टॉप पर। दोस्तों, साल 2023 में पूरी दुनिया में डिजिटल पेमेंट से कुल लेन देन के मामले में $9.46 ट्रिलियन तक पहुंचा। खुद इसकी जानकारी सरकार द्वारा दी गई है। अगली उपलब्धि, चौथी उपलब्धि नोट कर लीजिए, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। दोस्तों, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाली देश बन गई है। भारत इस साल दुनिया में कई रिकॉर्ड बनाए, जिसमें अर्थव्यवस्था भी शामिल रहा। अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया के सबसे बड़े बड़े देशों को पछाड़ दिया। भारत की दूसरी तिमाही वृद्धि दर दुनिया में सबसे अधिक रही। चौथी उपलब्धियां भी आप नोट कर लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील। दोस्तों, साल 2023 में ही टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने फ्रांस की एयरबस
वह अमेरिकी विमान निर्माता बोइंग से 470 यात्री विमान खरीदने का सौदा किया, जो अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धि है और एक रिकॉर्ड है। पांचवी उपलब्धि, सर्वाधिक देशों की भागीदारी वाला योगा सेशन। दोस्तों, इसी साल 2023 में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़े योगा सेशन का आयोजन किया गया था। सेशन में अधिकांश राष्ट्रीयताओं की भागीदारी रही और गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में नाम दर्ज हुआ। यह आयोजन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर किया गया था। अगला पॉइंट यानी अगली उपलब्धि, दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज। दोस्तों, इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई थी, जो दुनिया में चर्चा का विषय बना रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन इसी साल किया था। सातवां पॉइंट यानी सातवीं उपलब्धि भी आप याद कर लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर। दोस्तों, इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्ववेद्य मंदिर का उद्घाटन किया था। साथियों, यह 7 मंजिला मेडिटेशन सेंटर है, 3 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है। 8वां पॉइंट नोट कर लीजिए साथियों, सबसे तेज 5G रोल आउट का रिकॉर्ड। 5G रोल आउट का रिकॉर्ड यानी उत्तराखंड के गंगोत्री में इसी साल 5G साइट का शुभारंभ केंद्रीय संचार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धीमी ने किया था। इसके साथ ही दुनिया में सबसे तेज 5G रोल आउट का रिकॉर्ड बना। आखिरी पॉइंट नोट कर लीजिए दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण है, चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना भारत। दोस्तों, भारत इसी साल 2023 में चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना। इसरो ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। इसके साथ ही भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन के साथ चंद्रमा पर लैंड करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। साथियों, चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था, जिसके बाद विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल लैंडिंग किया गया था। तो दोस्तों, ये रही भारत की 10 उपलब्धियां जो 2023 में हुई थी, जिसे देशवासी तो याद करेंगे ही, दुनिया भी लोहा मानेगी। तो साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि देश की उपलब्धियों से संबंधित
जो भी अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।